सो फ्रेंड, यहाँ हमारी जाने की तैयारी हो रही है। तो दर्शु के पापा कर रहे हैं प्रेस और साथ ही चना खा रहे हैं। मेरी दर्शु वहाँ से झाँकने में लगी है। दर्शु चलिए अब मैं भी जाती हूँ पैकिंग करने। आज खाना से अभी टाइम से मतलब बनाना है, तो पहले मैं जाती हूँ अपनी पैकिंग करूँगी और दर्शु के पापा अपना ब्रश करके जाएंगे मार्केट साइड, कुछ काम है। तो चलिए हम कर लेते हैं पैकिंग जल्दी जल्दी। सो फ्रेंड, मेरी हो रही है तैयारी। मैं जा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए अपने घर। तो यहाँ पास दर्शु के कपड़े, तो चलिए मैं पहले जल्दी जल्दी अपने कपड़े रख लेती हूँ। कुछ कपड़ों को पहले से ही फोल्ड करके रख दी थी। दर्शु के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जाने के लिए। तो बस फ्रेंड, मैं यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड कर रही थी और यहाँ ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था सामान, क्योंकि दर्शु लोग भी ना अंदर बाहर कर रहे थे। दर्शु के पापा प्रेस कर रहे थे ना, तो गाना गाते जा रहे थे। तो बस मैं भी वो गाना सुनते सुनते अपने काम करी। दर्शु कुछ आकर मुझे दिखा रही थी। मैं बोली बेटा बाहर खेलो जब तक यहाँ जमा ले। और क्या होता है ना, कहीं जाना होता है तो इतने सारे सामान फैल जाता है, क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या रखना है क्या नहीं रखना। और मैं ज़्यादा दिन के लिए जा भी नहीं रही थी फ्रेंड। लेकिन बच्चे के कपड़े तो बहुत सारे रखने पड़ते हैं, क्योंकि बरसात का टाइम भी है, कहीं गीले कहीं सूखे इस टाइप वाले हो जाते हैं। और मुझे ना ये बड़ा वाला थैला भी खाली करके दर्शु के पापा को देना था, क्योंकि दादी घर मंगाई थी कुछ काम की वजह से। तो मैं उसका भी सामान अलग अलग जगह पे रख रही थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान तो है नहीं यहाँ। सब एक ये अलमारी है लोहे की, इसी में मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस मैंने सोचा कि आज यहाँ से सारे जितना सामान है ना अच्छे से नीचे की क्लीनिंग भी कर दूँ, मतलब अच्छे से सफाई कर दूँ बैग वगैरह हटाकर। तो मैं अपना पहले सामान एडजस्ट कर रही थी कि बैग को पहले अच्छे से, मतलब जो मुझे लेकर जाना है मैं वो सारे सामान रख लूँ, फिर इनको साइड में करके ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये 2 बोरियां इसलिए इसमें यहाँ रखी है फ्रेंड, एक में ना चावल है और एक में गेहूँ रखा है। तो मैंने इसमें नीचे ना प्लास्टिक की मतलब थैली को रख दी हूँ, जिससे नीचे से शीत ना लगे, और बाकी क्लीन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेंड किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था खाना। तो दर्शु के पापा चले गए हैं मार्केट और मैं बना रही हूँ आज सब्जी और रोटी, क्योंकि ना ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकलना है जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ मैं गर्मा गर्म सब्जी और रोटी बनाकर रेडी कर लूँगी। फ्रेंड, हम रेडी हो गए हैं, खाना पीना हो चुका है। और ये रही दर्शु, ये रहे हमारे बैग रहे दर्शु के पापा। तो चलिए, हमारी ट्रेन राइट टाइम में नहीं है, आधा घंटा लेट है। तो आधा घंटा लेट है, तो चलिए हम जाते हैं स्टेशन। आपसे स्टेशन पहुंच के मिलते हैं। तो बस फ्रेंड, हम ना पहले हमें बाइक से जाना था, क्योंकि ना यहाँ से ना मतलब जो रेलवे स्टेशन थोड़ा सा दूर है और ऑटो यहाँ नहीं मिलती। लेकिन अच्छी किस्मत थी कि हमें ऑटो ना कॉलोनी में ही मिल गए थे, तो हमने ऑटो वहीं से ले लिया था। और ये ना हम मतलब हमारी कॉलोनी का ही रास्ता है, यहाँ से हम निकल रहे थे। और ऑटो वाले एक तो मिलते नहीं है फ्रेंड यहाँ, और मिलते ही इतना ज़्यादा इनका किराया होता है कि पूछिए मत। अगर कॉलोनी से आप इनके साथ बैठ कर जाओगे ना स्टेशन, तो 150 रुपये ले लेते हैं। और ज़्यादा दूर भी स्टेशन नहीं है, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता है उसमें। लेकिन चलिए मिल गया था ऑटो, तो फिर हम इसी ऑटो में बैठकर चले गए थे। और फाइनली हम अपने स्टेशन पहुंच गए। और बहुत ज़्यादा आज गर्मी थी फ्रेंड, और हमारा रिजर्वेशन तो था नहीं, क्योंकि ना अगर लोकल जैसे बोलते हैं ना ट्रेन में जाओ तो 3 घंटा लगता है। और ये आपको मैं पोस्टर दिखा रही थी फ्रेंड, ये चक्रधर जो राजा का ना महल है, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये बहुत अच्छा किला है, तो अगर मैं कभी गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दर्शु के पापा यहाँ से ले लिए हैं टिकट, और अब हम जाएंगे अंदर। तो ट्रेन ना लेट हो गई है हमारी, जिस ट्रेन से हमें जाना है 1.5 घंटा करीब लेट है। तो बस हम प्लेटफॉर्म वगैरह में बैठेंगे। तो फ्रेंड, हम आ गए हैं ऊपर, हमें जाना है उस साइड। तो दर्शु के पापा का फ़ोन आ गया, तो वो रुक गए हैं और अच्छी हवा आ रही है। तो यहाँ पर दर्शु के पापा दर्शु को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि दर्शु बार बार ऊपर जा रही थी। बस चलते हैं ना वहाँ। क्या कर रही हो? डॉल्फिन है, डांस। और आपका ये कैसे कर रही हो डांस? ट्रेन से आप कहाँ से जा सकते पता है? बाग वाला तक जा सकते।
अपना भी करिए उनके लिए ना इसको मालूम फाइनली फ्रेंड हमारी ट्रेन आ गई थी और हम बैठ गए थे ट्रेन में। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी थी ना, तो बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन ये था कि सीट हमको मिल चुकी थी तो हम सीट में बैठ गए थे। लेकिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी फ्रेंड, और लेट के कारण ना ट्रेन मेरा सिर से दर्द करने लगा था। लग रहा था कितनी जल्दी घर पहुँचे। इधर देखो, फाइनली फ्रेंड हम पहुंच गए थे अपने बिलासपुर। तो बस यहाँ पर दर्शु को मैं लेस खिला रही थी और मैं भी खाने लगी थी क्योंकि भूख लगने लगी थी। तो मैंने उसे लेस खिलाया। फिर चलिए हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि ना ऑटो तो बाहर से ही मिलेगा और रात हो गई थी। हमें घर पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गया था फ्रेंड। तो ये रहा हमारा बिलासपुर स्टेशन, बहुत प्यारा लगता है और तो अभी ना और अच्छे से बन गया है। तो बस हमें ऑटो मिल गई थी तो हम बैठ गए थे ऑटो में। और ना आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी फ्रेंड। एक्चुअली क्या है, त्यौहार भी है उससे तो ना बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ थी। इतनी भीड़ की पूछिए मत, ऑटो निकलने तक का रास्ता नहीं था। और दरसू तो ये सारी चीज़ें देखकर बड़ी खुश हो रही थी, लाइट वगैरह। और बहुत दिनों के बाद आने के बाद मुझे भी अच्छा लग रहा था और बहुत मतलब ना ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज़ चेंज है। होता है ना फ्रेंड, कभी हम आते हैं तो लगता है ये चीज़ यहाँ नहीं थी, ये चीज़ यहाँ नहीं थी। और थोड़ा सा ना रक्षाबंधन का त्यौहार, थोड़ी लाइटिंग भी ज़्यादा है तो इस वजह से तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। सो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने घर। अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मेरी हालत इस तरीके से है। तो यहाँ पर बना रही है मम्मी मेरी खाना। ये आकर सीधा लेट गए, वो बैठी है मेरी दादी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी लोगों को।